हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक से रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए, हम आप लोगों को बताए थे कि बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको हम सब्जेक्ट लिस्ट पिछले वीडियो में बताए थे। इसके बाद से आज बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हम अकाउंट एंड स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत पेपर फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी वित्तीय लेखांकन का सिलेबस लेके आए हैं, जिसमें सिलेबस को यानी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ। इस 4 भाग को पढ़ लेंगे तो आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर का सिलेबस पूरा हो जाता है, जिसमें यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग यानी लेखांकन के अर्थ एवं इसके क्षेत्र। इसके अंतर्गत नीड्स यानी महत्व, डेवलपमेंट एंड डेफिनेशन यानी इसका विकास एवं परिभाषा, ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य, जर्नल यानी रोजनामचा। तो रोजनामचा के अंतर्गत आप पढ़ेंगे यानी जो दिन प्रतिदिन के लेखे किए जा रहे हैं, यानी किस प्रकार किए जाएंगे उसको डेट वाइज यानी पढ़ा जाएगा। यानी कितने का माल खरीदा, कितने का बेचा, कहां से आया, कहां गया, किसके अंतर्गत? जनरल। उसके बाद से लेजर यानी पोस्टिंग यानी जो भी लेन देन कर रहा है यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए यानी एक अलग अलग पुस्तक रखा जाएगा, वर्गीकरण किया जाएगा, जिसको लेजर बोला जाएगा। उसके बाद से ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत आप पढ़ेंगे यानी किस प्रकार अशुद्धियों की जांच की जाती है, यानी अंगणकी संबंधी अशुद्धियां क्या हैं, यानी त्रुटियों के बारे में आप पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत, जो लेजर की सहायता से होगा। उसके बाद से यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में आपका है कैपिटल एंड रेवेन्यू यानी पूंजीगत एवं आयगत। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम यानी इनकम का वर्गीकरण, इंपोर्टेंस इसके महत्व। उसके बाद से फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स को अंतिम खाते बोलते हैं, यानी अंतिम खाते का मीन्स ये होता है कि इसके अंतर्गत यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट लिखे इसमें, देखिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर से पीएल अकाउंट ट्रेडिंग में ही शामिल होता है, बैलेंस शीट। तो फाइनल अकाउंट में क्या होता है कि इसके अंतर्गत यानी इसको 3 भाग में बांटा गया है, व्यापारिक खाता, उसके बाद से आपका लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा। व्यापारिक खाता और लाभ हानि खाता से यानी आपके व्यवसाय की शुद्ध लाभ, शुद्ध हानि की स्थिति का ज्ञान होता है। वहीं पे बैलेंस शीट से यानी आर्थिक चिट्ठा होता है, यानी चिट्ठे का मतलब यानी उसको हाथ की हथेली से यानी आंका गया है, जिस प्रकार एक व्यक्ति की भूत, भविष्य और वर्तमान हाथ की हथेली को देखकर पता लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार एक व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का ज्ञान का पता किससे चलता है? बैलेंस शीट। यानी इससे पता चलेगा कि आपके पास लायबिलिटी कितना है और एसेट्स कितना है। उसके बाद से डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन में मीनिंग एंड डिप्रिसिएशन, इट्स केसेस एंड मेथड यानी इसका अर्थ यानी परिभाषा। उसके बाद से इसके केसेस यानी किस कारण से होते हैं ह्रास, और मेथड यानी इसकी विधियां क्या। डिप्रिसिएशन होता क्या है इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि यानी जो भी अस्थायी संपत्ति है उसका निरंतर प्रयोग करने से उसके मूल्य में जो कमी आती है उसे ह्रास बोलते हैं। ह्रास कई कारणों से हो सकता है, जैसे मान लीजिए नए आविष्कार होने से, तकनीकी परिवर्तन होने से, उसके बाद से आपका दुर्घटना होने से पढ़ा जाएगा इसमें। उसके बाद से यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में स्पेशल अकाउंटिंग एरिया यानी ये आपका बीकॉम का मेन सिलेबस। ये तो आपका यानी इंटर में पढ़ाया दिया जाता है यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, लेकिन ये आपका बीकॉम का यानी मेन सिलेबस से स्टार्ट होता है। इसमें रॉयल्टी है यानी अधिकार शुल्क, यानी किसी संपत्ति की विशेषाधिकार के प्रयोग के बदले आप किसी व्यक्ति को यानी जो कुछ भुगतान करते हैं प्रतिफल के रूप में, उसे रॉयल्टी कहा जाता है। ब्रांच अकाउंट यानी ब्रांच अकाउंट पढ़ेंगे कि अपने व्यवसाय को विस्तार करने के लिए यानी एक से अधिक स्थान पर, चाहे देश में चाहे विदेश में, यानी व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए खाते खोलते हैं, जिसे ब्रांच अकाउंट कहा जाएगा। हायर परचेज सिस्टम यानी किराया क्रय पद्धति, यानी आजकल जो भी संपत्ति क्रय हो रही है वो नकदी में भी हो सकती है, उधार में भी हो सकती है और किस्त में भी हो सकती है। तो आप हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत और इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम के अंतर्गत यानी किस्त वाइज संपत्ति को कैसे क्रय करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे।
इंश्योरेंस क्लेम यानी बीमा दावा। बीमा दावा होता क्या है, जो भी यानी भविष्य की आकस्मिक हानियों से बचने के लिए पहले ही क्या बीमा करा लिया जाता है, चाहे माल का बीमा हो चाहे लाभ का बीमा हो, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। यूनिट 4 में आपका है पार्टनरशिप। देखिए पार्टनरशिप लंबा चैप्टर है, जिसमें 3 या 4 चैप्टर या 5 चैप्टर में विभाजित है, जिसमें आपका मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप होता क्या है, यानी इसका अर्थ, यानी पार्टनरशिप का मतलब ये होता है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी निश्चित व्यवसाय को करने के उद्देश्य से यानी एग्रीमेंट करते हैं, समझौता करते हैं और उस व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, साझेदारी। साझेदारी सभी व्यक्तियों के द्वारा या सभी व्यक्तियों की ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी स्टार्ट किया जा सकता है। साझेदारी पढ़ेंगे आप। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, गुडविल पढ़ेंगे, यानी गुडविल होता क्या है, गुडविल अदृश्य संपत्ति है जो किसी व्यवसाय में अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता है, जो प्रसिद्धि और ईमानदारी के कारण प्राप्त होती है। उसके बाद से इसका वैल्यूएशन भी पढ़ेंगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी पढ़ेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स यानी साझेदार किस प्रकार प्रवेश करता है, साझेदार प्रवेश करता है तो क्या समस्याएं आती हैं, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर यानी साझेदार अवकाश ग्रहण करता है। उसके बाद से डेथ ऑफ पार्टनर्स, एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो लेखे किस प्रकार किए जाते हैं। उसके बाद से डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनर्स यानी साझेदारी का समापन कैसे किया जाता है। एमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी साझेदारी फर्म का एकीकरण कैसे किया जाता है। एकीकरण का मतलब यानी एक कंपनी का दूसरी कंपनी में विलय करना, एकीकरण कहलाता है। इस प्रकार आपका ये सिलेबस रहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंडों तक अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी मालूम चले और इसका लाभ। जय हिंद।